हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने के लिए आपको दो थ्योरम याद रखना बेहद ज़रूरी है। थ्योरम 6.1 और 6.2 ये दोनों थ्योरम याद रखना है। हालांकि ये थ्योरम एक ही है, एक उसका अपोजिट है, विलोम है। जिसमें थ्योरम 6.1 क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल में एक भुजा BC के पैरेलल समांतर दूसरी भुजा एक DE है। ये इसके पैरेलल है, तो इसको प्रूव करना है कि जो AB और AC को डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, तो एक ही अनुपात में काटेगा। मतलब कि AD बटा में BD जो होगा वही रेशियो AE बटा में EC का रेशियो होगा। रेशियो कहने का मतलब कि अगर ये 2 और 3 का रेशियो है तो ये भी 2 और 3 का रेशियो होगा। भले ही वैल्यू अलग अलग हो लेकिन रेशियो हमेशा एक ही रहेगा। और वही इसका अपोजिट 6.2 है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक अलग भुजा एक ही रेशियो में डिवाइड करती है तो दोनों साइड भुजा आपका पैरेलल होगा। तो इस तरीके से आपको ये दो थ्योरम याद रखना है। ये क्या कैसे प्रूफ होगा ये आप थ्योरम के वीडियो से देखिएगा, अभी आपको इतना याद रखना है। तो इस तरीके से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसमें दिया है कि ACB एक ट्रायंगल है और ये DE एक साइड है जो साइड BC के पैरेलल है, समांतर है। अब इसमें दिया है कि AE की जो लंबाई है ये 1 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, DB की लंबाई 3 सेंटीमीटर और EC की लंबाई पूछ रहा है कि EC की लंबाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको पैरेलल वाला पहले से दिया है कि मतलब पैरेलल है, तो अगर पैरेलल दिया रहेगा तो थ्योरम 6.1 लगाएंगे और प्रोपोर्शनल रेशियो पहले दिया रहेगा और पैरेलल प्रूव करना रहेगा तब थ्योरम 6.2 लगाएंगे। इतना याद रहेगा आपको। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन। तो इस तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट करेंगे। लेट कौन सा पूछ रहा है इसमें, लंबाई EC पूछ रहा है तो EC को लेट कर लिए, EC इक्वल टू x। क्लियर। सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही लेट करेंगे। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो लेट EC जो हमको फाइंड करना है उसको x लेट कर लेना है, इसको x सेंटीमीटर लेट कर लिए। यहाँ पर लेट EC इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब आते हैं, इट इज गिवन मतलब दिया है, पहले से क्या दिया है तो BC पैरेलल D। ये पैरेलल का साइन है, इसको पैरेलल डिनोट करते हैं, BC पैरेलल DE दिया है। अब बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे, थ्योरम 6.1 थ्योरम को यूज करेंगे। 6.1 क्या है कि अगर पैरेलल दिया रहे तो एक ही रेशियो में होगा, तो क्या होगा AD, ये AD बटा में DB, AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC। अब सब का वैल्यू रखेंगे। AD का वैल्यू 1.5, DB का वैल्यू 3 इक्वल टू AE का वैल्यू 1 बाई EC का वैल्यू x लेट किए हैं तो x रखेंगे, नहीं तो EC नाम ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन में है तो ये आएगा 1.5x, 1.5 में x से मल्टीप्लाई होकर के 1.5x इक्वल टू 3 में 1 से मल्टीप्लाई होकर के 3। अब यहाँ पर x हमको फाइंड करना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में x इक्वल टू 3 बाई 1.5।
देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है कि पॉइंट के लिए एक और पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो ऊपर लगाते हैं। तो देखिए 3 से 5 टाइम्स में 15, 5 से 2 टाइम्स में 10, तो आपका x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। x आप किसको लेट किए थे? तो EC को, तो EC का वैल्यू आपका फाइंड हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन 1 का 2, जिसमें एक ट्रायंगल ABC दिया है और इसमें दिया है कि DE पैरेलल BC है और सबका साइड दिया है, एक साइड आपको फाइंड करना है। तो इसमें भी पैरेलल दिया है तो बस थ्योरम 6.1 वाला ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे। लेट जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? तो AD हमको फाइंड करना है। लेट AD इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। अब इट इज गिवन क्या गिवन है? तो BC पैरेलल DE या DE पैरेलल BC, कुछ भी लिखें, BC पैरेलल DE, इतना दिया है। अब यूज करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 को यूज करते हैं। तो क्या होगा? AD बटा में DB इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? AE बटा में EC, AE बटा में EC के। सबका वैल्यू रखते हैं। AD हमको फाइंड करना है तो AD का वैल्यू x लेट किए हैं, x बटा में DB 7.2 इक्वल टू AE 1.8 बाई EC 5.4। देखिए फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यह 5.4x इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। हाँ, यहीं पर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो x इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। देखिए ये ऊपर 10 होगा और ये नीचे 2 बार पॉइंट हटा रहे हैं तो 2 बार 10, तो एक 10 से एक 10 कट गया। देखिए ये 18 के टेबल में 3 टाइम्स में, आपको अगर डायरेक्ट नहीं कटाना है तो ये छोटे छोटे डिजिट से भी कटा सकते हैं। 18 से 3 टाइम्स में और फिर ये 3 से 24 टाइम्स में। अब या x इक्वल टू ऊपर बचा 24 बाई नीचे बचा 10, तो ये डिवाइड करेंगे 10 से, सिंपल डिवाइड है। जीरो वाले डिवाइड आपको पता है कि जितना जीरो हो उतना काउंट करके राइट साइड से पॉइंट बिठा देते हैं। एक जीरो है तो इधर राइट साइड से लेफ्ट काउंट करेंगे, एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट होगा तो x इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। मतलब कि एक PQR ट्रायंगल है जिसमें E और F पॉइंट है PQ और PR पर। तो PQ पर पॉइंट E हुआ और PR पर पॉइंट F हुआ, दोनों को मिलाया हुआ है, एक साइड बन गया अलग। तब ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि EF पैरेलल QR है या नहीं है। तो ये किस थ्योरम से प्रूफ होगा? तो 6.2 से। पैरेलल दिया रहता है तो ये एक ही रेशियो में होता है, ये 6.1 एक ही रेशियो में होता है और पैरेलल प्रूफ किया जाता है, ये 6.2। तो पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल प्रूफ करना है तो हम लोग 6.2 यूज करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, हिंदी वाले सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, फिर गिवन मतलब कि दिया है, हिंदी वाले लिख सकते हैं। P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। अब आते हैं बाय यूजिंग
थ्योरम सिक्स पॉइंट टू। तो 6.2 यूज करने के लिए आपको पी ई क्यू होगा, PE/EQ इक्वल टू PF/FR ये होना चाहिए, तब जा कर के आपका पैरेलल होगा। तो अब PE/EQ निकालते हैं। PE/EQ इक्वल टू PE कितना है, PE 3.9 बाई EQ 3। तो ये अगर 39 रहता तो 13 टाइम्स में डिवाइड होता, अगर पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट मतलब 1.3 सेंटीमीटर। अब PF/FR निकालते हैं। PF/FR, PF कितना है 3.6 बाई FR है 2.4। तो ये डिवाइड करेंगे तो 1.5 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो देखिए ये 1.3 आया और ये 1.5 आया, दोनों इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया मतलब कि दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस PE/EQ नॉट इक्वल PF/FR, दोनों इक्वल नहीं आया तो हेंस EF क्या होगा, पैरेलल। EF इज नॉट पैरेलल टू QR। EF आपका QR के पैरेलल, EF QR के पैरेलल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही रेशियो नहीं आया। अब इसी तरीके से इसी में दूसरा कंडीशन दिया है, तो फिर आप उसी तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन हल गिवन जो दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका PQR है और EF पैरेलल QR प्रूव करना है। तो आते हैं सॉल्यूशन, दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे टू प्रूव डैट। इसी तरीके से आप पहले प्रश्न में भी लिखिएगा, वहाँ पे लिखना छूट गया था। टू प्रूव डैट सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये वाला नीचे लाइन में लिखिएगा EF पैरेलल QR। EF पैरेलल QR प्रूव करना है। ये लाइन आप इसके ऊपर वाले प्रश्न में भी लिखिएगा, छूट गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, PE/EQ फाइंड किए तो ये 4 दिया था, ये 4.5 दिया था। उसी तरीके से PF/FR तो 8/9, 2 से डिवाइड किए, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 4.9 टाइम्स। तो देखिए ये 4/4.5 और ये भी 4/4.5। तो ये दोनों क्या हुआ, इक्वल आ गया। सिंस PE/EQ इक्वल टू PF/FR इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया तो ये पैरेलल होगा थ्योरम 6.2 से। तो आपका इसलिए EF इज पैरेलल टू QR फ्रॉम 6.2 EF पैरेलल QR। आपका ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 3। इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल CB एंड LN तो प्रूव दैट। देखिए एक फिगर है इस तरीके से। इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि ये जो L और M साइड है BC साइड के पैरेलल है, समांतर है, और LN साइड CD साइड के पैरेलल है, समांतर है। तो प्रूफ क्या करना है कि AM बटा में AB टोटल
इक्वल टू ए एन बटा में ए डी। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो ये देखिए, आप ये जानते हैं कि ए एम बटा में एम बी का जो रेशियो आता है ट्रायंगल में ए एल बटा में एल सी के, वही रेशियो ए एम बटा में ये पूरा भी होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से गिवन ए एल एम पैरेलल बी सी एल एन पैरेलल सी डी टू प्रूफ डैट, ये प्रूफ करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कौन है? ए बी सी। ए बी सी में ये एल एम पैरेलल बी सी दिया हुआ है, एल एम पैरेलल बी सी गिवन दिया हुआ है, इसलिए हेंस क्या होगा? पैरेलल दिया है तो ए एम बटा में एम बी, ए एम बटा में एम बी इक्वल टू ए एल बटा में एल सी, ये आप पढ़े हैं। तो ये ए एम बाई एम बी ए एल बाई एल सी का जो रेशियो होगा इक्वल होगा, और इसके साथ ए एम बाई एम बी ए बी का जो रेशियो होगा, ए एम बाई ये पूरा, पहले आप आधा आधा पढ़े थे ए एम बाई एम बी, अब ए एम बाई ए बी, उसी तरीके से ए एल आधा फिर बाई पूरा ए सी भी रेशियो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ये पूरा पूरा, ये थ्योरम 6.1 से ही हुआ फ्रॉम। तो अब इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए। अब इसी तरीके से आते हैं ये दूसरे ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, दूसरे ट्रायंगल में फिर दिया है एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी दिया है, तो ये ए एन बाई एन डी, ए एन बाई एन डी इक्वल टू ए एल बाई एल सी, ये होगा फ्रॉम फर्स्ट से 6.1 फर्स्ट थ्योरम से। तो उसी तरीके से ये आधा आधा का रेशियो और या कहें पूरा पूरा का रेशियो भी इक्वल ही होगा। तो आप इसको ए एन बाई ए डी इक्वल टू ए एल बाई ए सी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 लेट कर लिए। अब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट में आपका ये है ए एम बाई ए बी बाई ए एल बाई ए सी, और 2 में ये है ए एन बाई ए डी इक्वल टू ए एल बाई ए सी। तो देखिए दोनों का आर एच एस ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी इक्वल है। जब आर एच एस इक्वल है तो आपका एल एच एस भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हुआ। अगर दो इक्वेशन का एल एच एस इक्वल हो तो आर एच एस इक्वल होगा, आर एच एस इक्वल हो तो एल एच एस इक्वल होगा, इस तरीके से। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम्स 4 पर, जिसमें दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कुछ लाइन दिया है। ये डी एफ साइड ए ई के पैरेलल है और डी ई साइड ए सी के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है। तो इस तरीके से लिख दिए गिवन डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए, इस तरीके से दिया हुआ है। टू प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है? बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ये प्रूव करना है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। इन ट्रायंगल ए बी सी देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में ये ए सी के ये पैरेलल दिया है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी पैरेलल डी ई गिवन ये दिया हुआ है। तब हमारा क्या होगा? बी डी बाई डी ए
इक्वल टू ए बी सी के लिए बी डी बाई डी ये पैरेलल है इसके, तो ये यहाँ पे ये काट रहा है तो बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, ये इक्वेशन 1। फिर इसी तरीके से इन ट्रायंगल, ये जैसे प्रॉब्लम 3 बनाए हैं बस उसी को बनाना है ए बी ई में। इन ट्रायंगल ए बी ई में क्या दिया है, ये साइड इसके पैरेलल है, ए ई पैरेलल डी एफ गिवन, तो आपका क्या होगा बी डी, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। ये इक्वेशन 2 लेट कर लिए। अब देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बी डी बाई डी ए और बी डी बाई डी ए दोनों का एल एच एस इक्वल है, तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। देयरफॉर बी ई बाई ई सी इक्वल टू पी एफ बाई एफ ई। आपका ये जो प्रूफ करना था आ गया प्रूफ।